सभी को राम राम। मैं बी एस पवार आपके अपने चैनल रैंक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम एमसीक्यू की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कि आज हमारा ये 5वां वीडियो है और हमने इसमें 20-20 प्रश्न जो है वो हर वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। तो आज हमारा 5वां वीडियो है। 5वें वीडियो में हम आज के जो है वो 20 प्रश्न हल करेंगे। जो आज नए हमारे साथ जुड़े हुए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और पिछले जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनको भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपने 9th और 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको पिछले सारे वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के जो हमारे टॉपिक के प्रश्न है वो पहला हमारा प्रश्न है कि जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, नहीं होती नहीं होती है, अगर होती है तो क्या होता है? वो पिंड होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है। और यदि यहां नहीं हो जाए तो फिर वो होता है बिंदु। बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है। और यदि यहां लिखा हुआ है कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पिंड कहते हैं। दूसरा है दो असमानांतर रेखाओं को आपस में मिलाने से डैश बनता है। तो जब दो असमानांतर रेखाएं आपस में मिलती है तो कोण बनता है। नेक्स्ट है तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को कहते हैं। तीन भुजाओं से जो क्षेत्र घिरा हुआ होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसी आकृति जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं समान हो। ऐसी आकृति है जिसके चारों कोण भी बराबर है और चारों भुजाएं भी बराबर है तो उसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होते, समान होते हैं। नेक्स्ट है ऐसी आकृति जिसमें 6 बराबर वर्ग बनते, 6 बराबर वर्ग बनते उसको बोलते हैं घन। घन में हमेशा 6 बराबर वर्ग होते हैं। और घन के जो देखने के लिए इसमें प्रश्न आता है कि देखने के लिए घन के कितने तल हमें दिखाई देते हैं, तो सामने से जब हम घन को देखते हैं तो हमें इसके सिर्फ 3 तल ही दिखाई देते हैं। वैसे इसके जो है वो 6 बराबर तल होते हैं, 6 बराबर इसके वर्ग बनते हैं। नेक्स्ट हमारा है वस्तु चित्रण में दोनों पंक्तियों में कुल कितने बच्चे बैठते हैं। हमने पहली पंक्ति का भी पता किया, दूसरी पंक्ति का भी पता किया। तो पहली पंक्ति में 7 बैठते हैं, दूसरी पंक्ति में 6 बैठते हैं और कुल कितने बैठते हैं? 13 बैठते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रिजु कोण कितने अंश का होता है? तो रिजु कोण 180 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है गाजर का रंग कैसा होता है? तो गाजर तो आपने सबने खाए होंगे, देखे होंगे और आपके मुंह में पानी भी आ रहा है, मुझे यहां से पता चल रहा है। तो गाजर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड की आकृति कैसी होती है? तो ब्लैक बोर्ड हमेशा आयताकार होता है। नेक्स्ट है सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर बने हुए हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। एक समद्विबाहु होता है जिसमें कि 2 कोण 45-45 डिग्री के होते हैं और एक दूसरा होता है इसमें कि आपका एक कोण 60 डिग्री का होता है, एक 30 का होता है और एक 90 डिग्री का होता है। तो 2 प्रकार के हमारे पास सेट स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट है कला अध्ययन की पुस्तक का आकार होता है। तो कला अध्ययन की पुस्तक का आकार कैसा होता है? वो भी आयताकार होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोयल किस रंग की होती है? तो कोयल कैसी होती है? काले रंग की होती है। अगला है सांप किस रेखा के आधार पर चलता है? तो सांप किस रेखा के आधार पर चलता है? वक्र रेखा के आधार पर। वक्र रेखा कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है ना, ऐसे 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 जिगजैग वाली होती है। टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती है तो सांप भी हमारा इसी तरह से चलता है जैसे कि पानी की लहरें चलती है। पानी की लहरें भी इसका उदाहरण हो सकता है सांप की चाल का। नेक्स्ट है रेल की पटरी किन रेखाओं पर आधारित है? तो रेल की जो पटरी होती है वो समानांतर रेखाओं पर आधारित होती है। वो चाहे टेढ़ी मेढ़ी भी होगी पर वो एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर दूरी पर चलती है।
नेक्स्ट है निम्न में से न्यून कोण कौन सा है, तो इनमें से न्यून कोण कौन सा है, ये ए ऑप्शन जिसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जो रेखा कुछ दूरी और रुकावट पैदा करे उसे कहते हैं, जो कुछ दूरी और रुकावट पैदा करे उसे क्या कहते हैं, जंजीर रेखा कहते हैं। जैसे कि सीधी रेखा हो गई, फिर यहाँ पे रुकावट आ गई, फिर सीधी होगी, फिर रुकावट आ गई, फिर सीधी होगी, तो इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, जंजीर रेखा। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो इतनी सारी आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन इन्होंने बताई है। हमें पता होना चाहिए कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका बिल्कुल सही है। आप सारे पढ़ ले, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण मीन्स जिसका एक कोण समकोण होता है, तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पे बी ऑप्शन है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, जिसका एक कोण समकोण होता है उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। न्यून कोण मीन्स जिसके तीनों कोण जो है वो न्यून कोण होते हैं। इसमें ऑप्शन सी मुझे ठीक दिख रहा है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। लास्ट प्रश्न हमारा है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम मीन्स बराबर हो, तो समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो इसमें हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, 20 प्रश्न हमने इसमें हल किए और ये 5वां वीडियो हमारा था। वैसे हमारे पास अभी ये 100 प्रश्न हमने आपको करवा दिए हैं, तो 100 में से तो 20 प्रश्न कोई से भी आ सकते हैं। तो आपके परीक्षा के हिसाब से ये मेरे हिसाब से इनफ है, इतना ही काफी। इसमें से ही जो अगले 20 प्रश्न आपको आने हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो आप अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो उसके हिसाब से आप उसको हल भी कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपको लगता है कि और मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं ये अंतिम वीडियो बना रहा हूं, तो यदि आपको लगता है कि और ऐसे वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट में लिखें, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो मेरे हिसाब से 100 प्रश्न हमारा ही हो गया और मेरे हिसाब से ये इनफ है। यदि आपको लगता है तो मैं जरूर बनाऊंगा, पर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप इस तरह के और वीडियो रेगुलर लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।